तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्वैप करना है, क्या स्वैप करना है भैया? फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग को स्वैप करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं एग्जैक्टली। तो सपोज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, पाइथन लिखा हुआ है। ठीक है, PYTHON। तो इसका हमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर स्वैप करना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है भाई? P, लास्ट कैरेक्टर क्या है? N। तो भैया दोनों को स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने से क्या होगा, क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी NYTHOP। पहला कैरेक्टर P था, वो N की जगह चला गया। N लास्ट कैरेक्टर था, वो P की जगह पर आ गया। तो ये नाइथॉप बन गया। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को स्वैप करना है हमें। तो करेंगे क्या यार? तो आप एक बात हमेशा याद रखो, पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का किस इंडेक्स पे होता है और लास्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स पे होता है। तो पहला कैरेक्टर जो होगा, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा होगा 0 इंडेक्स पे। ठीक है, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हमेशा किस पे होगा? 0 कैरेक्टर पे। और लास्ट कैरेक्टर किस पे होगा पता करते हैं। तो भैया लास्ट कैरेक्टर किस पे होगा? तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है। कितनी है? 6 लेंथ है। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? 6। और इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो लास्ट कैरेक्टर किस पे है? एन पे है। तो क्या होगा? लास्ट कैरेक्टर किस पे होगा? किस पे हो जाएगा? L-1। ठीक है, किस पे है? 5 पे है लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर जो होगा लेंथ -1 इंडेक्स पे होगा, पहला कैरेक्टर 0 पे होगा। ठीक, हमेशा आप बात याद रखोगे कि कोई इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग की? 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए पहला कैरेक्टर 0 पे और लास्ट कैरेक्टर हमेशा किस पे होगा? लेंथ -1 पे होगा। लेंथ कितनी है? 6, लास्ट कैरेक्टर 5 पे। ठीक, कोई भी स्ट्रिंग ले लोगे आप। ठीक है, तो आप ही क्यों नहीं लिखा है? ठीक, ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 और लेंथ कितनी है? 4। ठीक, तो लेंथ कितनी है? 4। तो लास्ट कैरेक्टर किस पे है? 3 पे है। ठीक, लिखा है कंप्यूटर, COMPUTER, 0 1 2 3 4 5 6 7। और लेंथ इसकी कितनी है? 8। लेंथ 8 है, तो लास्ट कैरेक्टर किस पे है? 7 पे है। तो पहला कैरेक्टर हमेशा 0 पे होगा और लास्ट कैरेक्टर होगा लेंथ -1 इंडेक्स पे होगा। ठीक, लेंथ -1 इंडेक्स पे होगा। ये बात आप गांठ बांध लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, भूलना नहीं है ये बात, क्योंकि कई सारे प्रोग्राम में लॉजिक यहाँ पर यूज होने वाला है। तो पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, लास्ट कैरेक्टर लेंथ -1 इंडेक्स पे। अब इन्हीं दोनों कैरेक्टर को हम निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं को स्वैप करना है। तो इनको दोनों निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, पहले तो स्ट्रिंग की हम लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेंथ का काम होगा एस डॉट लेंथ से। तो भाई स्ट्रिंग किससे एक्सट्रैक्ट कर, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ निकाली एस डॉट लेंथ फंक्शन से। तो सपोज मान लेते हैं ये स्ट्रिंग जो पाइथन है, पाइथन कहाँ स्टोर है? एस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है, PYTHON। ठीक है, पाइथन कहाँ स्टोर थे? एस स्ट्रिंग में। एस की हमने लेंथ निकाली, तो भैया लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी यहाँ पर, इंडेक्सिंग भी लिख देता हूँ मैं, 2 3 4 5। तो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी? 6 आ जाएगी। पाइथन में 6 कैरेक्टर है, तो 6 इसकी लेंथ हो गई। तो अब हमें निकालना पहला कैरेक्टर। तो पहला कैरेक्टर हमेशा किस पे होता है? 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स से कैरेक्टर निकालेंगे। और कैरेक्टर निकालने के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है? कैर एट फंक्शन। पिछले आप सारे प्रोग्राम में देख चुके हो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कैरेक्टर। तो क्या लिख देंगे? कैर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, th इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट। कैरेट भैया 0 पास कर दिया। तो एस डॉट कैरेट 0 से क्या होगा? एस डॉट कैरेट 0 से होगा कि 0 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकल आएगा, मतलब पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का निकल आया। तो भैया ch की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? पहले कैरेक्टर में जो स्टोर था वो क्या था? p। तो पहला कैरेक्टर p आ गया ch में, एस डॉट कैरेट 0 से। लास्ट कैरेक्टर निकालना है, तो लास्ट कैरेक्टर के लिए लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ हम ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं एल में। तो क्या लिख लेंगे? कैर c इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट L-1। ठीक, लास्ट कैरेक्टर कैसे निकाल लिया? क्या पास कर दिया यहाँ पर इंडेक्सिंग प्लेस पे? L-1। तो भैया L कितना था? L था यहाँ पर 6, 6 -1 5। 5 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाल देगा, तो C में क्या आ जाएगा? तो C में आ गया आखिरी कैरेक्टर N। क्या आ गया? आखिरी कैरेक्टर N आ गया। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई होगी आपको। पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्सिंग पे था, 0 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकालिए कैरेट 0 से, और उसको एक वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप के स्टोर करा दिया। दूसरा था लास्ट वाला कैरेक्टर निकालना, तो लास्ट कैरेक्टर किस पे होगा? लेंथ -1 इंडेक्स पे। लेंथ -1 का कैरेक्टर निकाल के सी में वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो दो कैरेक्टर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर, और ये हो गया लास्ट कैरेक्टर। अब भैया फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर तो निकला है, तो भैया वो हमें इंटीजर वाला लॉजिक नहीं लगाना है, स्वैप टू नंबर्स, वो लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ पर। हमको क्या करना है? फाइनल स्ट्रिंग बनानी, जो कि ये है, जो कि ये है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? एक नई स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, एक नई स्ट्रिंग लेंगे आर। तो इसमें क्या करेंगे? जो लास्ट कैरेक्टर था वो स्टार्टिंग में रख देंगे। तो भैया लास्ट कैरेक्टर कहाँ स्टोर था? सी वेरिएबल के अंदर एन, उसको हमने रख दिया स्टार्टिंग में प्लस। ठीक, और पहला कैरेक्टर जो था क्या था? सी एच।
उसको हमने रख दिया लास्ट में। पहला कैरेक्टर सी एच था पी, इसको हमने कहा रख दिया लास्ट में। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है वाई टी एच ओ, यानी कि बीच की स्ट्रिंग निकालनी। तो भाई बीच की स्ट्रिंग निकालेंगे हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन से। ठीक, क्या लिख देंगे सब स्ट्रिंग फंक्शन में? जिसको सब स्ट्रिंग फंक्शन में डाउट है वो स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड वाला लेक्चर देख लोगे जाके, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। एक्चुअली फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा एक बार। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एस डॉट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में पास कर देंगे 1 L - 1। सब स्ट्रिंग में क्या पास कर देंगे, 1 L - 1। तो जिस सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, क्या लिखा है, सब स्ट्रिंग। ठीक, तो स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स। ठीक, तो ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दो वेरिएबल, दो वैल्यूज जहां पर पास होती है, तो वो स्ट्रिंग कहां से कहां तक वैल्यू रिटर्न करती है, स्टार्ट से लेकर, ठीक है, एंड -1 तक। ठीक, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक की वैल्यू वो रिटर्न करती है। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट तो करेगी, लेकिन एंड के पहले तक का कैरेक्टर वो रिटर्न करेगी। तो अब आप समझो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस डॉट सब स्ट्रिंग 1 L - 1। तो समझो, तो एस डॉट सब स्ट्रिंग 1, ठीक, तो 1 इंडेक्सिंग तो स्टार्ट होगा। ठीक, कहां तक कैरेक्टर देगा, L - 1। L - 1 पहले हम ढूंढ के लेके आते, क्या है, लेंथ थी इसकी 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1, हमने 5 पास किया है। ठीक है, अगर हमने सब स्ट्रिंग में 1, 5 पास किया तो भाई स्टार्ट से एंड -1 तक ही तो देगा। तो 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक ही कैरेक्टर वो रिटर्न करेगा। 1 से 4 इंडेक्स तक कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा। तो क्या हो जाएगा 1 से 4 तक का कैरेक्टर, क्या हो जाएगा 1 से 4 तक का कैरेक्टर, वाई टी एच ओ 1 2 3 4, वाई टी एच ओ। तो क्या आ गया इससे, वाई टी एच ओ आ गया। ठीक, तो यानी कि पहला कैरेक्टर हमको पता चला कैरेट से निकालिए, लास्ट कैरेक्टर हमने कैरेट L - 1 से निकाल लिया। ठीक, बीच की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 1 L - 1 से निकाल ली। तो आपको पता चला कैसे आएगी बीच की सब स्ट्रिंग। ठीक है, बीच की स्ट्रिंग कैसे यहाँ से हमने निकाली, 1 L - 1 तक अगर हम चलाएंगे तो L - 1 से भी एक पहले तक ही वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो क्या आ जाएगा, वाई टी एच ओ। तो उसको हमने कहां पर रख दिया, बीच में। तो फाइनल स्ट्रिंग भाई क्या बन गई, सी से आ गया एन, ठीक, प्लस, और सब स्ट्रिंग से क्या आ गया, वाई टी एच ओ आ गया, प्लस सी एच से क्या आ गया, पी। तीनों को जोड़ दोगे, क्या बन गया, एन वाई टी एच ओ पी। ठीक, ये फाइनल स्ट्रिंग बन गई, इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर, पहला और लास्ट कैरेक्टर क्या हो गया, स्वैप हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ जरूर सकते हो, लेकिन मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है अपने लेक्चर्स में। ठीक, एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और एक एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बिकॉज अब हमारा यहाँ पर एम है आपको बेसिक कोडिंग लॉजिक इंप्लीमेंटेशन सिखाना। ठीक है, कि बेसिक कोडिंग लॉजिक कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल के प्रोग्राम्स पर थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मोटिव क्या है, कि बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना आपको, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो। आईएससी की बात कर रहा हूँ, आईएससी 9th में हो, आईसीएससी 10th में हो, 11th में हो, इधर 12th में हो। तो ये सारे लॉजिक आपको पता होने चाहिए अगर आपको अच्छा सा एग्जाम देना है या फिर प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है। तो ये सारे प्रॉपर लॉजिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू दिखाते हैं आपको। टोटल वही सेम थिंग करी हुई है जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा आपको। तो क्या किया है देख लोगे, एक यूटिल स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के इंटरेस्टिंग एक स्ट्रिंग इनपुट करा ली, स्ट्रिंग इनपुट करा ली एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। किसी पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट करा लेना, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, जो फाइनल स्ट्रिंग बन के आएगी, तो अपर केस में कन्वर्ट करा लिया, लेंथ निकाल ली। ठीक है, लेंथ निकालने के बाद जीरो इंडेक्सिंग का कौन सा कैरेक्टर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर निकाल लिया। L - 1 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकाल लिया, सी के अंदर ये होता है आपका लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर के बाद हमने जो लास्ट कैरेक्टर था उसको पहले रख दिया, पहला कैरेक्टर जो था सी एच उसको लास्ट में रख दिया, बीच की स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 1 L - 1 से निकाल ली। फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी आर में, आर को यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो भैया बन गया हमारा यहाँ पर ये तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।